नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच के विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद यानी कि अयोध्या, रामनगरी अयोध्या, जिस रामनगरी के ऊपर तमाम चुनावों से राजनीति होती जा रही है। चाहे पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें। राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें भी तमाम पार्टियों ने, तमाम शंकराचार्यों ने मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए। कुछ आरोप सनातन धर्म के हिसाब से सही भी थे, लेकिन अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी चुनावी मूड में है। पहली लिस्ट कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन बहुत ही जल्द उसकी पहली लिस्ट आ जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर किसी पार्टी की बात नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं जो बीत चुका है, जो चुनाव हो चुका है, उसका इतिहास क्या कहता है, जातीय समीकरण क्या कहता है। उसके अलावा अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, तब का मामला क्या था, क्या यहाँ पर विपक्ष कहीं पर टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर जाएगी। तो पूरी वीडियो को देखिए। एक एक आंकड़ा हमने पहले से लिख कर रखा है और आपको एक एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि यहां पर इस सीट पर, फैजाबाद लोकसभा सीट पर, विपक्ष को भी कमतर आंकना सत्ता पक्ष के लिए कभी कभी गलती भी बन जाता है। हमें नहीं कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष चुनाव हार जाएगा, बीजेपी चुनाव हार जाएगी, विपक्ष चुनाव जीत जाएगा, लेकिन जो आंकड़े कहते हैं वो कुछ इस तरफ इशारा करते हैं कि कांटे की टक्कर होगी। मैं पहले बता दूं आपको। बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के पहले कौन सा हुआ था, 2019 का हुआ था। 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था। कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही थी। 2019 में बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह यहां से चुनाव जीते थे। 5,29,021 वोट यानी कि 49% वोट इनको हासिल हुए थे। समाजवादी पार्टी यानी यहां बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी यहां चुनाव लड़ी। आनंद सेन यादव चुनाव लड़ते हैं। 4,63,544 यानी कि 43% वोट यहां पर अगर हम देखें समाजवादी पार्टी को मिलता है और 49% वोट यहां पर मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही थी, उसको भी 5% वोट मिलता है। सपा, बसपा, कांग्रेस के टोटल वोट को अगर जोड़ दिया जाए तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 43% समाजवादी पार्टी, सपा और बसपा का कब्जा ही था। और लेकिन कांग्रेस अलग से थी। जब अलग से थी तो कांग्रेस को 5% वोट मिला था, यानी कि विपक्ष के पास यहां पर 48% वोट है और लल्लू सिंह को जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े 49% वोट उनको मिला था, 1% ज़्यादा। अगर बसपा गठबंधन में आती है, जिसकी संभावना ना के बराबर है, तो यहां पर कांटे की लड़ाई दिखेगी। आती है तो मैं बात कर रहा हूं, बाकी वो भविष्य बताएगा, क्योंकि राजनीति में नेता कब रंग बदलने कोई भरोसा नहीं, कोई भी नेता हो। एकदम साफ साफ मैं बताऊं, जो जीत का मार्जिन था लगभग 65,000 था। 2019 की बात करते हैं, लेकिन जब 2014 में चुनाव होता है तो 2014 में बात करता हूं, लल्लू सिंह पाते हैं 4,91,761 वोट। लल्लू सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं। मिश्र सेन यादव लड़ते हैं। देखो, आनंद सेन अलग हैं, मिश्र सेन अलग हैं। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। 2,08,981। जितेंद्र कुमार सिंह 1,41,827। निर्मल खत्री 1,29,913। नोटा को भी 11,537 वोट मिलते हैं। विपक्ष के पास अच्छा खासा वोट है। सपा, बसपा, कांग्रेस के गठबंधन को मिलाया जाए तो 2014 में, लेकिन 2014 में अलग अलग चुनाव लड़ी थी पार्टियां, तो उसके अलावा वोट का बिखराव हो गया था। लेकिन 2019 में जब 7 चुनाव लड़ी तो केवल 65,000 वोटों से, 64,000 वोटों से यहां पर चुनावी जीत होती है लल्लू सिंह यानी कि बीजेपी को। कुल मिलाकर के कांटे की टक्कर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, 2009 पर भाजपा क्या हमेशा जीतती रही है? भाजपा की राजनीति राम मंदिर पर ही निर्भर थी पहले शुरुआत में। 2009 में कांग्रेस जीती है, 2004 में बहुजन समाज पार्टी भी इस सीट को जीती है। अगर विपक्षी एकता होती है, विपक्ष का गठबंधन साथ आता है, तो इस सीट पर विपक्ष कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन अगर हम जातीय समीकरण की बात करें, हिंदू मुसलमान की, 14% मुसलमान हैं, 84% हिंदू हैं। पूरा 84% अगर हिंदू हैं तो 84% पूरा बीजेपी को थोड़ी वोट दे देंगे।
भाई बीजेपी कोई सब हिंदू थोड़ी वोट देते हैं, सपा को भी देते हैं, बसपा की भी देते हैं, कांग्रेस को भी देते हैं। यहाँ पर लेकिन एक नैरेटिव गढ़ा जाता है विपक्ष के, बीजेपी के कुछ अंधभक्तों द्वारा, कि अगर आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, सपा को वोट दे रहे हैं, बसपा को वोट दे रहे हैं तो आप मुसलमान हैं। ये सब गलत बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है, ये सब गलत है। एक समय था कांग्रेस का राज हुआ करता था, कांग्रेस को सभी जो आज बीजेपी के अंधभक्त एक टाइप बने हैं, सब कांग्रेस के अंधभक्त हुआ करते थे। सबका समय आता है। उसके बाद मैं बात करता हूं जातीय समीकरण की। 84% हिंदू, 14% मुसलमान, ओबीसी 26% है, 26% में 13% यादव हैं, दलित 4% है, समण 29% है। उसके अलावा मैं अगर बात करता हूं, यहाँ पर अभी 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था। किसी भी लोकसभा सीट पर लगभग 5 विधानसभा सीटें आती हैं। हो सकता है कहीं पर कुछ कम हो जाए, कुछ ज़्यादा हो जाए। 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर एक लोकसभा सीट मानी जाती है। 2022 में 3 पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर गोसाईगंज बीजेपी कहाँ जीती है, अयोध्या, बीकापुर, रुदौली। उसके बाद 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 2 पर समाजवादी पार्टी गोसाईगंज और मिल्कीपुर जीती है। मिल्कीपुर से जो चुनाव जीते हैं अवधेश प्रसाद, सुरक्षित सीट है। और समाजवादी पार्टी के जो अवधेश प्रसाद हैं पासी समाज से आते हैं, सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ते हैं और 9वीं बार विधायक बने हैं। तो यहाँ पर जो प्रभारी बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अवधेश प्रसाद को बनाया गया है, क्योंकि अवधेश प्रसाद वरिष्ठ नेता हैं। 9 बार विधायक बनना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी उत्सुक है चुनाव लड़ने के लिए। प्रभारी यहाँ पर अवधेश प्रसाद जी को पहले इन्होंने घोषित कर दिया था। और यहाँ पर एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है जब विपक्षी एकता होगी तब। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भाई अगर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे तो विपक्षी एकता में भी चाहे जितनी ताकत लगा दी जाए, बुरा मत मानिएगा, विपक्ष वाले के साथ भी हम रहते हैं। यहाँ पर चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। किसी बड़े नेता के खिलाफ अगर कोई अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ता है ना, उसको भी बड़ा मुश्किल हो जाता है चुनाव जीतने के लिए। और मैं आपको बता दूं, देश में राम मंदिर बन चुका है। राम मंदिर के बाद बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता वोट देती है तो बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी। और तमाम बाज़ारों में, तमाम हाटों में, तमाम जगहों पर रैलियां निकाली गई, तमाम जगहों पर झांकियां निकाली गई। ये सिलसिला जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि कौन चुनाव जीतता है, कौन चुनाव हारता है। ऐसी ही तमाम खबरें हम आपको लाते रहेंगे एक एक लोकसभा सीट की। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, लोगों को शेयर करिए। इस सीट पर एक धमाकेदार लड़ाई इस बार होने वाली है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।